नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करना या फिर क्लोज करना आसान बात है क्या? यस और नो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी NDH4 के प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी निधि कंपनी ऐसी है जिसको बंद होना है, अभी हुई नहीं है, लेकिन वो कंप्लायंस भी नहीं किया, इसी कारण उसका बंद होना भी तय है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो भी किसी और का हेल्प करना चाहता है या फिर अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली बात बता दूं, तो निधि कंपनी क्लोज करने के दो सिचुएशन है। सबसे पहला सिचुएशन है जब आप अपनी मर्जी से क्लोज करना चाह रहे हो, दूसरा सिचुएशन तब है जब आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया या फिर आपको पता है कि रिजेक्ट होने वाला, अब मुझे धंधा बंद करना है निधि में, इस वाले कंपनी में, भले मैं नई कंपनी खोलने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं वॉलंटरी वाले की तरफ जाता हूं। वॉलंटरी मतलब आपकी मर्जी हो गई और आपने सोचा कि मैं बंद कर देता हूं, किसी ने मना नहीं किया, आपका मूड है बंद करने का, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने डिपॉजिट्स जो आपने लिए हैं उसको आपको मैच्योर करना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट तक आपको बिजनेस चालू रखना पड़ेगा, तब तक कंप्लायंसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। या फिर जितने डिपॉजिटर हैं जिन्होंने आपके पास पैसे जमा किए होंगे, आप उनको बुलाकर बोल सकते हैं कि हम लोग निधि का ऑपरेशन अभी बंद करना चाहते हैं, तो आपके पैसे अभी तक ब्याज मिलाकर हम आपको देना चाहते हैं, और उनसे एक्सेप्टेंस लेकर ही आप कंप्लीट कर सकते हो। ये आपकी मर्जी होगी, आप पैसा पेमेंट कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये पहली बात हो गई, ये हो गया। दूसरा, आपका लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने पब्लिक को दिया हुआ है, वो लोन्स एंड एडवांसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब अपना पूरा पैसा वसूल कर लोगे, उनका जो भी आपने रखा हुआ है, इसका मतलब अगर आपने गोल्ड रखा है तो गोल्ड वापस कर दोगे, लैंड या जो भी लैंड प्रॉपर्टी का जो पेपर आपने रखा है वो वापस कर दोगे, तब क्लोज होगा। एक चीज और बता दूं, पहले से कभी भी ग्राहक को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप क्लोज कर रहे हो, जब तक कि आप पूरा अपना दिया हुआ पैसा मार्केट का उठा नहीं लेते तब तक क्लोज मत करना, बताना भी मत। क्योंकि अगर आपने ऐसा बता दिया तो जो जितने लोग पैसा देने भी वाले होंगे ना, वो थोड़े समय के लिए गायब होने का प्रयास करेंगे जिसने आपसे लोन लिया है, और जिनको आपसे पैसा लेना है वो तुरंत लाइन लगाएंगे, तो आप सामंजस्य बैठाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वॉलेंट्री केस में बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि पहले आप बता रहे हो कि आप बंद कर रहे हो। आप एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस को जल्दी से जैसे ही क्लोज कर लोगे, उस बीच में आप नया डिपॉजिट लेना बंद कर सकते हो, राइट? इधर लोन्स एंड एडवांसेस क्लोज करने का प्रोसेस चालू रखो, इधर नया डिपॉजिट आप मत लो, और जो डिपॉजिट का ड्यू डेट आते जा रहा है उनको पेमेंट करते जाओ। आपने देखा कि आपके एडवांसेस ऑलमोस्ट कवर हो गए। उस समय अगर आपको लगता है अभी भी 3 साल वेट करना पड़ेगा, 2 साल वेट करना पड़ेगा, तब आप डिपॉजिटर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर, हम लोग आपको पैसा वापस देना चाहते हैं और इस कंपनी को फिलहाल हम लोग क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों का कुछ पर्सनल रीजंस है, लेकिन आपके पैसे पूरे ब्याज के साथ में, जिस महीने हम दे रहे हैं यहां तक के ब्याज के साथ में, हम आपको लौटाना चाहते हैं। आप एक ओकेल, एक NOC लेटर में उनसे साइन करा लीजिए और उसके बाद में उनको दे दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका डिपॉजिट और एडवांसेस वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। इसके अलावा जो कंपनी की प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज को सेल आउट करके या फिर उसको कोई ना कोई डायरेक्टर टेक ओवर करके कंपनी की प्रॉपर्टीज को भी नलीफाई करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये, कंपनी में कोई प्रॉपर्टी नहीं रही, कंपनी में कोई लायबिलिटी नहीं रही, और जितना भी शेयर कैपिटल लगाया हुआ था और डायरेक्टर्स के पैसे बस वही रहना चाहिए। जब ये ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, तब आप समझो कि अब ये क्लियर है, अब इसको तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा क्लोजर। लेकिन दूसरा परिस्थिति जो कि अभी भयंकर परिस्थिति है, वो ये है कि आपके पास लेटर आ गया है ROC से कि धंधा बंद करो, तो आपको ROC को लेटर लिखना पड़ेगा कि सर, हम लोग अभी ये डिक्लेरेशन एफिडेविट के साथ दे रहे हैं कि हम लोग और डिपॉजिट नहीं लेंगे। आप डिपॉजिट नहीं लोगे उसका दे दो, लेकिन हम लोगों को एडवांसेस वसूल करने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और जितने लोगों से डिपॉजिट लिया उसको वापस करना पड़ेगा। केवल सुविधा देने के लिए हम लोग ये चलाएंगे, उसके बीच में कुछ भी नया ना लोन देने वाले हैं और ना ही डिपॉजिट लेने वाले हैं। और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा ये पीरियड, उस समय हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि उससे पहले करेंगे तो पैनिक होने वाला है। तो ROC को ये लेटर पहले से अगर आप लिख कर दे दोगे, उनके लेटर मिलने के बाद में, या रीजनल डायरेक्टर ने मान लो आपको नोटिस दे दिया कि भैया धंधा बंद करो, उस समय भी आप रीजनल डायरेक्टर प्लस ROC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जमा करिए, और उसके बाद में उतने दिन तक अपने कंप्लायंसेस को जारी रखिए। अगर मान लीजिए आपका कंपनी अभी बंद करने का नोटिस आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि दूसरी कंपनी आप खोलना, क्योंकि आपको ये बिजनेस से बहुत प्यार है, खाली छोटी मोटी गलती हो गई थी, आपको कंसल्टेंट चूज करने में हो या कंप्लायंसेस कंप्लीट करने में हो, तो आप नई कंपनी तुरंत बनाइए नए डायरेक्टर्स के साथ में। उसमें बाद में आप शेयर होल्डर अगर बनना चाहे तो शेयर होल्डर बनने में कोई मना नहीं करने वाला। उस कंपनी के डायरेक्टर जो है वो आप अपने परिचित लोगों को रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में वास्तविक काम और गलती ना हो, वैसा वाला काम आप कर पाए, और NDH4
को कंप्लीट करने की तैयारी शुरू से करके रखिएगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये आरओसी का क्लोजर का जो टेक्निकल प्रोसेस है, उसके लिए अगर किसी को हेल्प की जरूरत है प्रोफेशनली, तो फिर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो मैंने बताया, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।